मेरे ख्याल से भारतीय संस्कृति की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता। भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर रशिया में 6 दिन के दौरे पर गए हैं। रशिया में एक स्कूल में उनका विजिट हुआ और बड़े अच्छे तरीके से बच्चों ने उनका इस्तकबाल किया है। भारत का झंडा लहराया है, भारत का ट्रेडिशनल लिबास पहना है, भारत के नारे लगाए हैं। फॉरेन मिनिस्टर के लिए तहाइफ रेडी किए। मैं अगर जाता हूँ ना, किसी कंट्री में जाता हूँ, लोग सबसे पहले मेरा वीज़ा बार बार देखेंगे, मेरा पासपोर्ट बार बार देखेंगे, मेरा आईडी कार्ड वगैरह, मतलब ओवरऑल मेरे डॉक्यूमेंट। देखिए, चंद दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें मोदी साहब एक जगह जाते हैं स्कूल में, ठीक है, स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे उनके लिए चेयर रखी होती है, तो बाकी जो बच्चे हैं ना वो नीचे बैठे होते हैं, वो सीढ़ियाँ बनी है, कारपेट बिछा हुआ है, वो मोदी साहब जाके कहते हैं कुर्सी उठा के खुद देते हैं, बच्चों के साथ बैठते हैं, कहते हैं आओ बच्चों मेरे साथ बैठ जाओ। आज ये जो फर्क है एजुकेशन सिस्टम का, आज ये जो फर्क है लीडर्स के विजन का इंडिया और पाकिस्तान में, इसकी वजह तो उन बच्चों के ज़हन में क्या बात आएगी कि यार हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, हमें अपने साथ बिठा रहा है, तो वो एक ही बात कहता है, आपने शिक्षा हासिल करनी है, तालीम हासिल करनी है, देश को आगे ले। भारत में पहली दफा एक काम किया है कि हिंदुओं को यूनाइटेड कर दिया है। उनकी तरक्की का सीक्रेट है मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास। अगेन मुसलमान जाहिल है सारे पूरी दुनिया के, तो हाँ, कितने को स्कॉलर्स हैं मुस्लिम्स में, सिंपल सी बात। सख्त बात कर रहे हैं आप। और सर मैं 100% सख्त कर रहा हूँ, हमारे दीन में है जहाद करो, उस जहाद को हम लोग पॉलिश कर करके इस तरह बयान करते हैं कि बस ठीक है, सारे काम छठो, बम चुको तो नाच पवो। जय हिंद दोस्तों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे दोस्तों। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो के क्लिप में देख लिया किस तरह से रशिया में नमस्ते भारत के नारे लग रहे थे, जो कि एस जयशंकर वहाँ के दौरा करने के लिए गए थे। वहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर के जयंती पे वहाँ पे श्रद्धांजलि देने के लिए गए थे। उसमें बहुत सारे रशियन लोगों ने एस जयशंकर को नमस्ते भारत के नारे से उसे स्वागत किया है और बहुत ही खूबसूरत लगा। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक क्या बातें करते हैं एस जयशंकर के इस दौरे और रशिया के इस लोगों के बारे में। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं। देखिए जी, बात पता क्या बात आ जाती है कि पाकिस्तान की तालीम जो है, एजुकेशन सिस्टम जो है, वो बड़ा लो है। पाकिस्तान की रिस्पेक्ट जो है ना, वो पहले पाकिस्तान का नाम हुआ करता था, किसी ज़माने में लोग आते थे, पाकिस्तान कुछ खुशहाल था, पाकिस्तान में बेहतरी थी, ठीक है। बात अगर की जाए इंडिया की, भारत की बात की जाए, तो भारत का कोई भी शोबा है, भारत की कोई भी पब्लिक है, वो स्टूडेंट है, वो पढ़ी लिखी है, वो अगर नहीं भी पढ़ी लिखी तो उनका इस्तकबाल भी करते हैं, लोग उन्हें जो है ना वेलकम भी करते हैं। उसका रीज़न ये है कि वहाँ की लीडरशिप, जमहूरियत, लोग देखते हैं कि ये इनकी कंट्री में वज़न कितना है, ये कंट्री जो है कितनी स्ट्रॉन्ग है। इंडिया की बात की जाए, रिस्पेक्टेबल कंट्रीज़ है, वहाँ पे एजुकेशन का निज़ाम आप देख लें, वहाँ के लोग जो हैं, वहाँ का जो लीडर है प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, वो किसी के आगे कटोरा लेके नहीं जाता, लोगों को जो है बिज़नेस देता है, लेता भी है, देता भी है बिज़नेस, ठीक है। और कौन सी ऐसी फैक्ट्री है जो भारत में नहीं है, तरक्की याफ्ता मुल्क है, वहाँ पे आप हॉस्पिटल देख लें, हॉस्पिटल बड़े ज़बरदस्त हैं, वो भारत में इलाज होता है उसका। हमारे पाकिस्तान में देखा जाए तो कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं जहाँ पे इलाज हो। हमारे हुक्मरान भी बाहर चले जाते हैं, हमारे जो हैं अच्छे अच्छे बिजनेसमैन भी बाहर चले जाते हैं। पाकिस्तानी भी लीवर ट्रांसप्लांट करवाने, सर्जरीज करवाने इंडिया जाते हैं, चेन्नई जाते हैं। सर मैं वही बात कर रहा हूँ ना, बात तो आ जाती है इज्जत की। मैं अगर जाता हूँ ना, किसी कंट्री में जाता हूँ, लोग सबसे पहले मेरा वीज़ा बार बार देखेंगे, मेरा पासपोर्ट बार बार देखेंगे, मेरा आईडी कार्ड वगैरह, मतलब ओवरऑल मेरे डॉक्यूमेंट चेक करेंगे बार बार कि ये 2 नंबर तो नहीं बनवा लाया, ठीक है। उसके अलावा अगर हम किसी जगह चले भी जाते हैं ना, हमारी जितनी बड़ी मैंने जो है ना पढ़ा लिखा हूँ, मैंने FA किया है, FSA की है, BA पढ़ा, ओवरऑल मैंने जितनी मर्जी पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है। वहाँ पे जाके मैं बिल्कुल ले लूँ, इंडियन के आगे मैं नहीं लूँ बिल्कुल, ठीक है। और पाकिस्तानी क्या है, पाकिस्तानी हर शोबे में पीछे हैं। वहाँ पे जाते हैं, पाकिस्तानी पकड़े जा रहे हैं, क्या हो गया जी, पाकिस्तानी ने फ्रॉड कर दिया, क्या हुआ, पाकिस्तानी ने चोरी कर दी, क्या हुआ कि पाकिस्तान नाकाम हो गया, इंडियन को रखेंगे, पाकिस्तानी को नहीं रखेंगे। बात होती है कि जो मुल्क जो है ना स्टैंडेबल हो, जो मुल्क तरक्की याफ्ता हो, वहाँ की पब्लिक को भी सपोर्ट किया जाता है, उधर की पब्लिक को भी जो है ना इज्जत होती है।
तो उन्होंने जो भारत में पहली दफा एक काम किया है कि हिंदुओं को यूनाइटेड कर दिया है। उनकी तरक्की का सीक्रेट है मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास भारत की इज रूलिंग द वर्ल्ड। मैं इसमें कोई एग्जैजुरेट नहीं करूंगा, बल्कि कल शाम मैं किसी पार्टी में बैठा था, तो एक हैदराबाद का एक पब्लिक स्कूल है जहां से 3 बड़ी पर्सनैलिटियां दुनिया की, और पिछले दिनों उनकी वहां पे रियूनियन हुई और 3 बड़ी वो पर्सनैलिटियां वहां पे वापस गई हैं। हैदराबाद का एक हाई स्कूल जो कि निजाम हैदराबाद ने बनाया था। वो 3 पर्सनैलिटियां कौन थी? एक माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ थे, एक गूगल के सीईओ थे, और दूसरा अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट थे। 3 भारतीय हैदराबाद के एक हाई स्कूल से पढ़ के दुनिया को चला रहे हैं, दुनिया को चला रहे हैं। अगर मेरे जो लौंडे लपाड़े हैं, अगर नफरतों के दरवाजे थोड़े छोटे करें, अकल के दरवाजे जरा ज्यादा बड़े करें, तो सीखे उनसे कुछ कि वो दुनिया कैसे चला रहे हैं तालीम के साथ। जो आपकी नफरत है तालीम के साथ, आपकी नफरत है साइंस के साथ। बात ये है कि आपके जो माशाल्लाह सियासतदान है वो पढ़े लिखे हैं बहुत, लेकिन उनके अंदर वो बात नहीं है जो इंडिया में है। इंडिया का कोई भी आप मिनिस्टर उठा लें, आपको मैंने लास्ट इंटरव्यू में बताया था कि राजनाथ सिंह है, वो एक रिटायर्ड प्रोफेसर है, एमए किया हुआ, एमएससी और प्रोफेसर था, वो छोड़ के वो पढ़ा लिखा है। मोदी साहब नहीं पढ़े, उनकी कैबिनेट पढ़ी लिखी है। अभी ये जो जयशंकर है, डॉक्टर जयशंकर है, उसके बाद जो उनका जो एटम बम जिसने बनाया था डॉक्टर ने, वो भी मुसलमान था। उसका बाप पाकि हिंदुस्तान का वो था, सदर था वो, तो उसका बेटा आगे बना। तो आपने क्या किया था? उन्होंने तो बना दिया उसको प्रेसिडेंट, ठीक है ना। तो आपने तो डॉक्टर कदीर को जलील कर दिया। लास्ट उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा, कह रहा जी मेरी 4,000 कुछ रुपए मेरी पेंशन थी, ठीक है। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर, डॉक्टर जो मोहसिन पाकिस्तान है। ये एक खबर चल रही है कि जो इंडिया में अभी जो क्रिसमस डे गुजरा, उस पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने बच्चों को, जो यूथ हैं, जो मुख्तलिफ जो से वो एरिया से बुलाया है, अपने हाउस में, जो ऑफिशियल उनका प्राइम मिनिस्टर हाउस है, उसका विजिट करवाया, मीटिंग की है, मोटिवेट किया है। और इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर से उन्होंने स्टूडेंट्स को बुलाया। क्या समझते हैं वो? इतनी एज उनकी देखें और उनका विजन देखें कि भाई वो बच्चों को इंगेज कर रहे हैं, यूथ को अपने साथ इंगेज कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे ऐसी एग्जांपल्स आपको देखने को मिलती हैं। उन्होंने, आपने जम्मू कश्मीर की बात की है, जम्मू कश्मीर की जो यूथ है, मेरे ख्याल 10 में से 9 जो हैं वो एमए मास्टर डिग्री होल्डर होंगे। मेरे अबाउजात वहाँ के रहने वाले हैं, हमें तो पता है इस चीज़ का। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने वहाँ ट्रेन पहुँचा दी है 15-10 हज़ार फुट की बुलंदी पर, जहाँ आप तसव्वुर नहीं कर सकते, ठीक है। बुलेट ट्रेन चला दी है वहाँ पे उन्होंने, ठीक है। यार दुनिया का हाईएस्ट जो रेलवे ब्रिज है वो भी जम्मू इंडिया साइड, जम्मू इंडिया में है ना। आपके पास कुछ भी नहीं, वही 70 साल पुरानी ट्रेन चल रही है, ठका ठक ठक कहीं भी रुक जाती है। कश्मीर में तो वो भी नहीं चल रही हमारे साथ। अब आपके, मैं हमारे नहीं, इंडियन बात कर रहा हूँ, हमारे मुल्क में तो वो 75 साल पुरानी ट्रेन है, वहाँ पे वंदे मातरम चला दी उन्होंने, बुलेट ट्रेन उन्होंने। वो लोग लाए ना अपने कंट्री के साथ, वो कुछ करना चाहते हैं अपने मुल्क में। हमारे बस ये कहते हैं कि भाई अपनी खा लो तो साड़ी ले आओ। तो दोस्तों देख लिए इस वीडियो में किस तरह से पाकिस्तानी पब्लिक बोल रहे हैं इंडिया से पंगा लेंगे। इंडिया से पंगा लेने का हाल बहुत ही बुरा होता है। इंडिया बहुत ही तुम लोगों से बहुत आगे चला गया है। इंडिया तुम लोगों से 50-100 साल आगे हैं और तुम लोग वही ट्रेन, घसा पीटा ट्रेन चला रहे हो। इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया है और तुम अभी ज़मीन के अंदर ही दबे रह जाओगे। तो इंडिया से पंगा लेना बहुत ही मुश्किल होगा, इसलिए इंडिया से पंगा नहीं लेने का। तो जैसे कि ये जयशंकर एशिया गए दौरा करने के लिए, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के श्रद्धांजलि को ये समर्पित किए हैं, वहीं रशियन पब्लिक ने एस जयशंकर का स्वागत किया है। नमस्ते भारत का गूंज जोरों शोरों से रशियन लोग एस जयशंकर के स्वागत में दे रहे थे। वहीं पाकिस्तानी मंत्री या प्रधानमंत्री, कोई भी मंत्री की बात करे तो कोई भी यदि देश जाता है तो उसका भव्य स्वागत नहीं किया जाता है इंडिया की तरह, क्योंकि पाकिस्तानी आतंकवादी देश है, इसीलिए उसे उतना भव्य स्वागत का दर्जा नहीं दिया जाता है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।